My dear students, very good morning. Hey there. And I hope Subscribe to everybody my is channel. fine. And also press मैं this bell आपका icon. अपना जाना पहचाना मनोज सर आपको आपके कॉलेज के YouTube चैनल ACA ऑनलाइन एजू में आपका दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी से आशा Hey करता there. हूं कि Subscribe इस to my चैनल channel. पर डाले And जा also रहे press this bell एजुकेशनल icon. वीडियोस को देखकर एवं सुनकर आप सभी अपनी अधूरी पढ़ाई को सही ढंग से पूर्ण करेंगे। और यदि आपको इन वीडियोस में आने वाले कंटेंट, टॉपिक, चैप्टर्स ETC में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिनसे कि हम उनमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर सकें। और मैं भी आप सभी स्टूडेंट से आशा करता हूं कि आप सब उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचाओगे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जिसके कारण से वे एंड्रॉयड फ़ोन्स या लैपटॉप नहीं खरीद पाए हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर एवं उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि आप सभी को याद है कि हमारे देश में कोविड-19 अर्थात कोरोना महामारी का प्रकोप पिछले कुछ माह में अत्यधिक बढ़ता जा रहा है और आज हमारे देश में लगभग 37 लाख केस हो चुके हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे देश में मृतकों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस महामारी अर्थात कोविड-19 से लड़ने का अभी तक कोई वैक्सीन भारत में या किसी अन्य कंट्री में नहीं बनी है। इसलिए इससे बचने के लिए हमको केवल यही उपाय करने हैं। सबसे पहले तो हमें भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए एवं घर से बाहर निकलने से पहले अपने मुंह को मास्क या रुमाल से जरूर ढकें एवं अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें एवं प्रत्येक घंटे में अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से अवश्य साफ करें। इसी से हम कोविड-19 से खुद को, अपने परिवार को और अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। थैंक्स। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11th के 2020 और 2021 का जो सेशन है नया जो इस समय चल रहा है, उसमें क्लास 9th और क्लास 11 की इंग्लिश बुक्स का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से बदल चुका है। क्योंकि विद्यालय बंद है, आपको नहीं मालूम है अभी तक बहुत से बच्चों को, वो पुरानी पुस्तकें ही खरीद करके पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास फर्स्ट ईयर का जो नया सिलेबस है, जो नई बुक है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, उसके विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले द वीडियो। Subscribe to my channel. मेरे And प्यारे also press बच्चों, this bell icon. आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपके सामने है हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 11। और आपको इस हॉर्नबिल के अंतर्गत आपको प्रोज और पोइट्री दोनों के लेसन मिलेंगे। और दूसरी जो बुक है आपकी वो है स्नैपशॉट्स, उसके अंदर आपको छोटी छोटी स्टोरीज मिलेंगी। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल्स में इस सिलेबस के बारे में समझाता हूँ। और सबसे पहले लेते हैं हम हॉर्नबिल, जो हमारी पहली बुक है। इसके अंदर प्रोज और पोइट्री दिया गया है, उसके विषय में हम बातें कर लेते हैं। तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है हमारी हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है हमारी इंग्लिश की क्लास 11 की। और मैं इसके विषय में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो सामने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया है, ये है हमारे भारत का जो संविधान है। इसके विषय में आप सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है कि हमारे भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बन करके पूर्ण हुआ था। और उसका ये जो पेज है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, यानी कि ये उसका प्रस्तावना दिया गया है।
और इसमें हमको बताया गया है कि हमारा जो देश है वो इस संविधान से, प्यारे बच्चों, हमारा जो भारत का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को देश में लागू कर दिया गया, जिसको कि हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये आपके सामने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसका एक प्रस्तावना दिया गया है। इसको मैं तुम्हें एक शॉर्ट रूप में बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की सम प्राप्ति करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इस बुक की, हॉर्नबिल की जो लेसन हैं प्रोज और पोइट्री के, उनके विषय में डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो एक प्रोज है इसमें हॉर्नबिल पुस्तक के अंतर्गत, उसका जो पहला लेसन है वो है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। और जो सेकंड जो हमारा ये लेसन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ग्रीन इफेक्ट में, ये हमारा दूसरा लेसन है प्रोज का। वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। इसके जो राइटर हैं वो हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। और तीसरा जो लेसन है हमारा वो है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू। इसके राइटर हैं हमारे A.R. विलियम्स। चौथा जो हमारा प्रोज का लेसन है वो है द लैंडस्केप ऑफ द सोल और इसके राइटर हैं नेथाले ट्रॉफरॉय। प्यारे बच्चों, पांचवा जो हमारा प्रोज का लेसन है वो है द एंटलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट इज रोल। इसके जो राइटर हैं वो है नानी पाखीवाला। प्यारे बच्चों, पांचवा जो लेसन है प्रोज का वो है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट इज रोल। इसके राइटर हैं नानी पाखीवाला। और जो छठा हमारा लेसन है वो है द प्रोइनिंग वर्जन। इसके राइटर हैं टेरेंस रेटिगन। और जो सातवां लेसन है इसका प्रोज का वो है द एडवेंचर और इसके जो राइटर हैं वो हैं जयंत नार्लिकर। आठवां और अंतिम जो लेसन है प्रोज का वो है सिल्क रोड और इसके जो राइटर हैं वो हैं निक मेडल्टन। इस प्रकार से प्रोज के हमारे 8 लेसन हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये हमारे प्रोज के अंतर्गत आते हैं। वैसे हमारी बुक्स एक ही है, ये पूरी प्रोज पोइट्री एक ही में इंक्लूड किया गया है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग इनके नाम बता रहा हूँ। तो ये हो गए आपके 8 चैप्टर्स प्रोज के। अब मैं बात करता हूँ पोइट्री के अंतर्गत आने वाली जो हमारी पोयम हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिएगा, पहली जो पोयम है हमारी वो है ए फोटोग्राफ शर्ली टेनिसन। इसके हमारे जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो इस प्रकार से हैं। और दूसरी जो पोयम है द लेबोरम टॉप, इसको लिखने वाले जो राइटर हैं वो हैं टेड हगीज। और इस प्रकार से तीसरी जो पोयम है अपनी वो है द वॉइस ऑफ द रेन। इसके जो अपने राइटर हैं, पोइटेस हैं, वो हैं वॉल्ट व्हाइटमैन। और अपनी जो चौथी चाइल्डहुड पोयम है उसके जो राइटर हैं वो है मार्कस नेटन। और जो अपनी अंतिम पोयम है उसका नाम है फादर टू सन।
इसके जो राइटर हैं वो हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे 8 तो प्रोज के अंतर्गत लेसन हो गए और 5 हो गए हमारे पोइट्री के अंतर्गत। देख सकते हो आप, पहला है ए फोटोग्राफ, दूसरा है द लेबनम टॉप, तीसरा है द वॉइस ऑफ द रेन, चौथा है अपना पोएम जो है चाइल्डहुड, और 5वीं और अंतिम पोएम है हमारी फादर टू सन। इस प्रकार से हमारे टोटल 8 और 5 13 चैप्टर अपने आएंगे हॉर्नबिल के अंतर्गत, प्रोज पोइट्री दोनों को मिला करके। प्यारे बच्चों इनके अलावा इसमें राइटिंग स्किल्स को और बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत ये 6 टॉपिक्स पर आपको काम करना होगा। पहला है नोट मेकिंग, दूसरा है समराइजिंग, तीसरा है सबटाइटलिंग, चौथा है अपना एसे राइटिंग, 5वां है लेटर राइटिंग और छठा है क्रिएटिव राइटिंग। इस प्रकार से 6 टॉपिक्स और जोड़े गए हैं हमारी फर्स्ट पेपर में ही। इस प्रकार से प्रोज और पोइट्री के आपको लेसन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी जो हमारी पुस्तक है स्नैपशॉट्स, उसके बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये है हमारी दूसरी पुस्तक स्नैपशॉट्स, जिसको कि हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। ये क्लास 11 में न्यू सिलेबस में जो 2020 और 21 का सिलेबस है उसमें इसको जोड़ा गया है। स्नैपशॉट्स द सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश। चलिए हम अब इसके विषय में आपसे बातें करते हैं। ये तो आपको मैंने पीछे बता ही दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, यानी कि भारत का जो संविधान है उसका प्रस्तावना। तो चलिए अब इसके विषय में बातें नहीं करेंगे, अब हम इसके जो चैप्टर्स हैं उसके विषय में सीधे आपको बताते हैं। तो ये आप देख सकते हो डिस्प्ले पर आपके सामने ये कंटेंट आ चुका है, ये विषय सामग्री इसकी आ चुकी है। और इस शॉर्ट स्टोरी या सप्लीमेंट्री रीडर या स्नैपशॉट जो भी आप कहना चाहो, उसके अंतर्गत आपको मिलेंगे टोटल 8 लेसन। ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसमें 8 चैप्टर्स आएंगे आपके। तो मैं आपको अब इन 8 चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ। तो पहला जो चैप्टर है वो है आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम सोरेन। और दूसरा जो अपना एक शॉर्ट स्टोरी में जो लेसन है चैप्टर है वो है द एड्रेस मेगा मिंको, इसके राइटर हैं। तीसरा है रंगा इज मैरिज, इसके जो राइटर हैं वो हैं मस्ती वेंकटेशा एंगर। चौथा जो अपना लेसन है इसका प्यारे बच्चों, चौथा जो लेसन है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, इसके राइटर हैं पैट्रिक पिंगल। और आपका जो 5वां लेसन है वो है मदर्स डे, इसके जो राइटर हैं वो हैं जेवी प्रिस्टली। छठा जो लेसन है आपका वो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, इसके राइटर हैं अमिताभ घोष। 7वां जो राइटर है उसका नाम है बर्थ, इसके राइटर हैं एजे क्रोनिन। और 8वां और अंतिम जो लेसन है स्नैपशॉट का सप्लीमेंट्री रीडर का वो है द टेल ऑफ मेलन सिटी, इसके जो राइटर हैं वो हैं विक्रम सेठ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत आपको 8 चैप्टर्स आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री के सारे लेसन आपके समझ में आ गए होंगे। आपको पहचानने में कठिनाई नहीं होगी कि आपको इस वर्ष कौन कौन से लेसन याद करने हैं, आपका सिलेबस कौन सा है और आपको मार्केट से जाकर के कौन सी बुक्स परचेज करनी है। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके हॉर्नबिल के लेसन्स जो आपके सामने हैं प्रोज पोइट्री के, और ये हो गए आपके सप्लीमेंट्री रीडर के। और बच्चों मैं आपको
एक बात और बताऊंगा, आपका जो सिलेबस है टोटल, उसमें से भारत सरकार ने 30% कोविड-19 के कारण जो टाइम बेकार हुआ है, कॉलेज बंद हैं, उसकी वजह से 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। आपको जो एग्ज़ाम आएंगे आपके आगे, उनमें आपको 30% सिलेबस कम करके यानी कि 70% सिलेबस ही आपको याद करना होगा और उसी से आपको एग्ज़ाम देने होंगे। आपको केवल जो लेसन बचेंगे 70% में, उसी के साथ तैयारी करनी है अपनी, उसी से अच्छे से पेपर देने हैं आपको। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 30% लेसन में कौन कौन से लेसन्स कम हुए हैं, कितना सिलेबस कम हुआ है, और बाकी 70% जो रह जाता है उनमें आपको क्या क्या याद करना है। क्योंकि बच्चों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ और आपको अगली वीडियो में जो सिलेबस है हमारा 30% घटने के बाद 70%, उसके विषय में बातें करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे कॉलेज के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि रोज़ वीडियोस जो आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।